नमस्ते गाइस, आशीष शेफ और नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पोको M4 Pro 5G के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आपको अपने होम स्क्रीन पे जाना है और यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी ऐप मिलेगा। आप उस पर टैप करो और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फीचर है जैसे कि ऐप लॉक, जब आप करोगे यहाँ पे तो आपको एक प्राइवेसी फीचर सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 डिजिट्स को आपको बेसिकली 4 डॉट्स को कनेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट करो। उसके बाद यहाँ पे MI अकाउंट ऐड करने बोलते हैं, ज़रूर कर लेना, मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा। ये करने के बाद अब आप कौन सा ऐप लॉक करना चाहते हो वो डिसाइड कर लो। तो सपोज़ यहाँ पे जो भी ऐप्स है मैं उसको अलाउ कर देता हूँ, तो ये सारे ऐप्स लॉक हो गए। अब बाकी जितने भी ऐप्स आपके फ़ोन पे होंगे वो सारे लॉक किए जा सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा अगर आपको नोटिफिकेशन हाइड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि अगर ऐप लॉक है या हिडन है तो ऑब्वियसली नोटिफिकेशन भी वैसे ही होना चाहिए, बट अगेन ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में। तो इसमें आप देख सकते हो कि ऐप लॉक ऑन है, लॉक सेटिंग्स आप चेक कर लो, नोटिफिकेशन कंटेंट आप चेक कर लो, सारे लॉक आप कर सकते हो। एक ये रिसीव रिकमेंडेशन है, इसको बंद कर देना। बेसिकली एडवर्टीजमेंट सॉर्ट ऑफ कुछ दिखाता है, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट अनलॉक वगैरह एसोसिएट कर देना तो ईजी हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं यहाँ पे गैलरी लॉन्च करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑफकोर्स ये दिखाएगा, पैटर्न बना लेना और ये खुल जाएगा। अगर आप मल्टीटास्किंग में जाते हो तो भी यहाँ रहता है, हिसाब से नहीं रहना चाहिए। तो ये तो हो गया ऐप लॉक। अब नेक्स्ट चलते हैं डुअल ऐप्स की तरफ। तो अगर आपको कोई एप्लीकेशन को डुप्लीकेट करना है तो आप कर सकते हो। फॉर चलो एग्जांपल अमेजोन ले लो, तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ, फिर ये कुछ सर्विसेज वगैरह के साथ कनेक्शन करेगा और अमेजोन का ऐप डुप्लीकेट हो गया। अब अगर आप यहाँ पे जाके अमेजोन सर्च करोगे तो आपको 2 एप्लीकेशन दिखेंगे, एक ये पहला, दूसरा विद येलो आइकन। तो आप ऐप भी डुप्लीकेट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड स्पेस की तरफ। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये एक ऐसा फीचर है जिससे कि आप 2 इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं अपने पूरे फ़ोन के प्रोफाइल को। 2 अलग अलग अकाउंट यूज़ कर सकते हो, कंटेंट कॉपी कर सकते हो। तो अपना वर्क प्रोफाइल अलग, बिजनेस प्रोफाइल अलग, होम प्रोफाइल अलग, जैसा आप चाहो इसमें। इसके बाद गेम टर्बो का भी ऑप्शन है। तो अगर आपके पास गेम्स है तो आप यहाँ गेम्स को ऐड कर लो, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। सेटिंग्स भी देख लो, जैसे इन गेम शॉर्टकट्स, कंटेंट रिकमेंडेशन अनइंस्टॉल कर सकते हो, होम पेज ओरिएंटेशन, स्क्रीन शॉर्टकट आप चाहो तो गेम टर्बो का डालो, परफॉर्मेंस मोड है, ऑप्टिमाइजेशन है, मी वाईफाई स्पीड बूस्ट भी है, इसको आप इनेबल रखे रहना, एनहांस एक्सपीरियंस, रेस्ट्रिक्ट बटन्स एंड गेस्चर। सो कोई भी गेमिंग, अगर आप गेमिंग के हिसाब से फ़ोन ले रहे हो तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर है, उसको आप सेटअप कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं सेटिंग्स की तरफ। तो सेटिंग्स में जाओ और यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे आ जाओ। लॉक स्क्रीन में एक ऑप्शन है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ द स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। ये सिर्फ लॉक स्टेट पे काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल ये बंद है और मैं डबल टैप करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है। वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, ये काफ़ी अनोइंग है क्योंकि रात के समय स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है, इसको बंद कर दो। ग्लांस फॉर MI चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन चेंज कर सकते हो। एक यूज़फुल है लॉन्च कैमरा। तो आप लॉक स्क्रीन में हो, उसके बाद अगर मैं 2 बार वॉल्यूम नीचे दबाऊंगा तो कैमरा लॉन्च हो जाएगा। अदरवाइज आप सिंगल प्रेस से इसको ऑन कर लो, अपना सेटिंग्स पे वापस आ जाओ। नेक्स्ट चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो डिस्प्ले में बाकी सब तो सेम है। हाँ, रिफ्रेश रेट आप देख सकते हो, ऑटोमेटिक रिफ्रेश रेट आजकल फोन्स में आना जैसे बंद ही हो गया, पिछले 1-2 डिवाइस से देख रहा हूँ। तो यू कैन हैव 90 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज। बैटरी कंजम्पशन का फ़र्क होगा, 90 हर्ट्ज में ऑफकोर्स थोड़ा सा ज़्यादा होगा। उसके अलावा फॉन्ट्स और टेक्स्ट साइज आप चेंज कर सकते हो। फुल स्क्रीन मोड, अगर कोई ऐप्स फुल स्क्रीन में नहीं चल रहे हैं तो आप उसको ऑन कर लो, फुल स्क्रीन नहीं अच्छा लगता है तो बंद भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं साउंड्स एंड वाइब्रेशन में। साउंड्स एंड वाइब्रेशन में पर्टिकुलर सेटिंग में जो हर बार बताता हूँ वो है एडिशनल सेटिंग्स में जाओ और ये जो सेटिंग डायल पैड टोन्स, टैप साउंड, प्ले साउंड वन लॉकिंग, ये सब बंद कर लो, क्योंकि ये प्राइवेसी को थोड़ा इन्वेड करता है। जिनको इनके बारे में पता चलेगा या कुछ भी हो, एक साउंड है, अगर आप कुछ देख रहे हो अचानक से फ़ोन बंद करते हो साउंड होता है, तो लोगों को समझ में आता है कि हाँ भाई कुछ किया, इट फील्स ऑड। नेक्स्ट चलते हैं नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में। तो आप नोटिफिकेशन आप चाहो जैसा रख सकते हो, या आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, उसमें कंट्रोल कर सकते हो किसका चाहिए किसका नहीं चाहिए। नोटिफिकेशन शेड आपको MIUI जैसा चाहिए या एंड्रॉयड जैसा चाहिए, आपके ऊपर है, दोनों ट्राई करके देख लेना।
कंट्रोल सेंटर स्टाइल अगर आपको चाहिए, यानी कि अगर मैं ऊपर से ऐसा करता हूँ तो ऐसा चाहिए, या अगर आप नॉर्मल में शिफ्ट कर जाते हो तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है। अगर आपको स्वाइप डाउन का चेंज करना है कि कैसा होना चाहिए, तो आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन शेड, कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट होम, आपको क्या चाहिए आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। स्टेटस बार में आपको क्या क्या चाहिए, आपको नोटिफिकेशन आइकन चाहिए, स्पीड अगर चाहिए तो आप इसको ऑन कर लो, ऊपर स्पीड आ जाएगा। कैरियर का आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है, कैरियर में इंडिकेट कर सकते हो। बैटरी इंडिकेटर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ नंबर नहीं चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। हाइड नॉच का ऑप्शन है, तो अगर आपको नॉच हाइड करना है तो ये भी अवेलेबल है। नेक्स्ट चलते हैं होम स्क्रीन पे। तो यहाँ काफ़ी कुछ है एज यूजुअल। तो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर पोको का है, रहने दीजिए, अच्छा लॉन्चर है। आप आइकन पैक, बैकग्राउंड, कस्टमाइज लेआउट चेंज कर सकते हो, कितने आइकन्स आपको रखने हैं डिपेंडिंग कि आपको बड़ा चाहिए आइकन या छोटा चाहिए। ऐप ड्रॉर आप चेंज कर सकते हो। ऐप सजेशन मैं सजेस्ट करूँगा बंद कर दो, अगर आपको ऐप डिस्कवरी अच्छी लगती है तो आप इसको ऑन रखो। ग्रुप आइकन्स बाई कलर कर सकते हो, तो येलो आइकन, मतलब आइकन से अगर आप ऐप खोजते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है होम स्क्रीन पे, तो आप एम्प्टी सेल, ये सब बहुत कॉमन है। हाँ, मेमोरी स्टेटस दिखाना है तो कर लो। तो क्या है कि जब आप मल्टीटास्किंग में जाओगे तो कितना रैम है, क्या है, आपको दिख जाएगा। इन ऐप क्वेरी मोड अच्छा है अगर आप ऐप के अंदर सर्च करना चाहते हो, बट अगेन प्राइवेसी कॉन्शियस लोग शायद ना करें। सर्च बार ओपन करना आफ्टर ओपनिंग ऐप ड्रॉर, यानी कि अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये सर्च आ जाता है, ये बहुत अनोइंग होता है कई बार। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो इसको हटा दो। ये कई लोगों को देखा है, क्योंकि मुझे पता है मेरा आइकन ऊपर है, मैं खोज लूँगा, वैसे लोगों के लिए ये ऑफ कर दो। डबल टैप टू लॉक स्क्रीन, ये बहुत अच्छा फीचर है। तो मान लो आप कहीं पे भी हो और डबल टैप किया तो आपका फ़ोन जो है वो लॉक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बैटरी एंड परफॉर्मेंस में। तो आपको यहाँ पे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, कॉमन है, आप बैटरी ऑप्टिमाइज कर सकते हो मैनुअली भी। उसके अलावा मोबाइल डेटा आपको बंद करना है तो आप कर सकते हो। क्लियर कैश व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, अलग अलग तरह के फीचर हैं। बैटरी ड्रेन नोटिफिकेशन, अगर आपको नहीं पसंद है कि कोई ऐप बैटरी कंज्यूम कर रहा है और आपको उसका नोटिफिकेशन है, बंद कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं ऐप्स की तरफ। तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ जो काम की है वो है अनइंस्टॉल्ड सिस्टम ऐप्स। मान लो आपने कैलकुलेटर, कैलेंडर, ये सब जैसा ऐप उड़ा दिया किसी भी तरीके से, तो आप यहाँ आके उन ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो वापस, जो कि प्ले स्टोर में आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं एडिशनल सेटिंग में। तो आपको गेस्चर शॉर्टकट मिल रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डर मिल रहा है, और स्क्रीन रिकॉर्डर में आप वीडियो क्वालिटी, ओरिएंटेशन, साउंड का जो सोर्स आप देख सकते हो, माइक है या सिस्टम साउंड है, दोनों नहीं है, जो कि एक ड्रॉबैक है। फ्रेम रेट आप कर सकते हो 30 FPS पे रख लेना, बेटर क्वालिटी होगा। ओरिएंटेशन वगैरह आप कर सकते हो। फिर लॉक स्क्रीन टू एंड, यानी कि लॉक बटन दबाया और वो एंड हो गया, जो कि काम होता है इनकेस अगर आपको अचानक से किसी से हाइड करना या सिंपल बंद कर दिया वाला गेस्चर। आपको वन हैंडेड मोड भी मिल रहा है, आपको सिंपल ऐसे करना है और कितना स्क्रीन इंच का चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हो। स्पेशल फीचर्स में चलते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ एक फ्लोटिंग विंडो वाला अच्छा है, अगर आपको फ्लोटिंग विंडो पसंद है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। वीडियो टूल बॉक्स है, वीडियो इन वीडियो अगर आपको देखने का शौक है तो आप वो कर सकते हो। आप जैसे मल्टीटास्किंग में जाओगे तो कोई भी एक ऐप यहाँ सेलेक्ट कर लो, फिर उसको लॉक स्प्लिट स्क्रीन या उसके सेटिंग्स में जा सकते हो, तो स्प्लिट स्क्रीन कर दो और साथ में दूसरा कोई ऐप पकड़ लो तो स्प्लिट स्क्रीन आएगा जहाँ पे सपोर्ट होगा। अगर सपोर्ट नहीं होगा तो नहीं काम करेगा। तो दोस्तों ये थे पोको M4 Pro के टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।